Hello everyone, welcome back to Spurs Specific. And in this video, we are going to discuss about the environmental, economic, and political aspects of this E20 fuel. Okay, और इसमें डिस्कस करेंगे E20 बनता कैसे है, क्यों यूज़ होता है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्लेम्स किए हैं, सच्चाई क्या है. ओके, वी विल डिस्कस द कंस्पिरेसी ऑफ गडकरी फैमिली एंड ऑल्सो रिसेंटली काफ़ी रील्स आ रही हैं. एक यूट्यूबर थे सार्थक करके, वो रिपोर्ट करने गए थे मेघालय, वन ऑफ द बिगेस्ट E20 फैक्ट्रीज डिस्टिलरीज. ओके, वहाँ उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लास्ट तक बने रहना, ठीक है. हाँ, तो अब एथेनॉल होता क्या है और ये मैंडेट क्यों है. एथेनॉल बायो एथेनॉल बेसिकली एक स्टार्च शुगर से आया हुआ एल्कोहल है. ओके, माइक्रोबायल फर्मेंटेशन के थ्रू एक प्रोसेस है, उसके थ्रू एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, मेज, इन सब से बनाया जाता है, राइस वगैरह. आता है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर, जो कि काफ़ी एग्रेसिवली अप्लाई हो रही है, और इसका था कि बाय लेट 25 हम और इसे अच्छे से अप्लाई कर देंगे. सप्लाई मैंडेट 2013 से लेकर 2014 में हमें केवल 38 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल या फिर बायोफ्यूल है ना हमें ज़रूरत पड़ती थी. बट अगर अभी 2026 की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो 1000+ करोड़ लीटर. ओके, 1000 करोड़ लीटर से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में. अब ये पॉलिसी क्यों आई थी, इसे इतना एग्रेसिवली अप्लाई क्यों किया जा रहा है, इन सब के रीज़न गवर्नमेंट ने क्या क्लेम करे थे कि इस पॉलिसी से क्या बेनिफिट होगा, ये हम आगे देखेंगे. तो पहला क्लेम जो गवर्नमेंट ने किया था, फॉरेक्स रिडक्शन. उन क्लेम जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमने 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ या फिर $23 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में सेव करे हैं फ्रॉम 2014 टू 2024 बाय कर्बिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स विद क्रॉप एल्कोहल. यानी बाहर से जो पेट्रोलियम आता था उसको हमने जो क्रॉप एल्कोहल है, जो बायोफ्यूल है, उससे रिप्लेस करने पर 2014 से लेकर अभी तक 2024 तक $23 बिलियन सेव करे हैं. पहला क्लेम. सेकेंड क्लेम, क्लीनर एमिशन. जो पॉल्यूशन होता है नॉर्मल पेट्रोल से गाड़ी को चलाने में, राइट, तो ये क्लेम था कि अगर हम बायोफ्यूल यूज़ करेंगे, जितना हम बायोफ्यूल रिप्लेस कर देंगे, जितना डाइल्यूट कर देंगे, उतना ही क्लीनर एमिशन होगा, ग्रीन एमिशन होगा, राइट. तो CO2 के लेवल्स कम होंगे. तीसरा क्लेम था फार्मर इंटीग्रेशन. जब हम फार्मर से क्रॉप्स को लेंगे, उनसे खरीदेंगे, उससे एथेनॉल बनेगा, तो फार्मर भी एम्पावर होंगे, राइट. ये तीन क्लेम थे, फॉरेक्स रिडक्शन, क्लीनर एमिशन, फार्मर इंटीग्रेशन. ये तीन क्लेम करे गए थे गवर्नमेंट के थ्रू कि ये तीन हैवी बेनिफिट्स हैं बाय एम्प्लाइंग दिस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी. लेकिन ये कितने हद तक सच थे और कितने हद तक झूठ, इसके आगे हम बात करेंगे कि कितने डिसएडवांटेज हैं और कितनी एडवांटेजेस हैं अबाउट बायोफ्यूल. तो अब पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ने जो क्लेम किए थे और जो रियलिटी है उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पहला आता है वाटर फुटप्रिंट. 1 गैलन इथेनॉल को बनाने के लिए तुम सोच भी नहीं सकते कितना पानी लगेगा, राइट. तो लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं. लाइक 1 सिंगल लीटर ऑफ शुगर केन डेराइव्ड एथेनॉल, यानी गन्ने से एक सिंगल लीटर, 1 लीटर जो 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल आती है, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए तुम्हें 2800 से 3600 लीटर पानी लगता है, राइट. 2800 टू 3600 अराउंड शुगर केन डिराइव्ड एथेनॉल. वहीं ऑन द अदर हैंड ग्रेन डिराइव्ड राइस एथेनॉल, यानी जो मकई, बाजरा, चावल, इन सब से जो एथेनॉल डिराइव होता है, उसमें आपको लगता है 10,790 लीटर्स ऑफ वाटर पर लीटर ऑफ फ्यूल. यानी 1 लीटर के लिए 10,000 से ज़्यादा लीटर पानी, राइट. अब इसके ऊपर और बात आती है फूड वर्सेस फ्यूल शिफ्ट. यानी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, देखो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो रेसिडुअल है, जो क्रॉप रेसिडुअल होता है, पराली वगैरह होती है जो जलती है, हम इसकी मदद देंगे. बट जो हमारी अभी करंट रिक्वायरमेंट है 1000+ करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल अभी करंट के हिसाब से, उसमें आप सिर्फ पराली से काम नहीं चला सकते. यानी डेफिनेटली जो ब्रोकन राइस होते हैं, जो मेज होती है, जो थोड़ी अननेसेसरी क्रॉप है, राइट, हम उसे भी लेंगे PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, और उन्हें इंडस्ट्री की तरफ हम पुश करेंगे. तो तुम्हें नहीं लगता कि हम फ्यूल बनाने के लिए अपना पानी भी खर्च कर रहे हैं, अपना खाना भी, क्योंकि जो ब्रोकन राइस वगैरह जो लाइक थोड़ा लो ग्रेडेड फूड है वो भी बिकता है थोड़े लो प्राइस में, मार्केट में लोग लेते हैं उसे भी, वो भी फूड ही में काउंट होगा ना. तो हम अपना पानी और खाना दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, जस्ट टू डू सम E20 शिट. आई डोंट थिंक दैट इज एट ऑल मेकिंग सेंस फॉर मी. ये बस पैसे का खेल है कि भाई ठीक है, अभी वो पैसे का क्यों है मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा. लेकिन अभी तुम्हें समझ में आया, जो 3 बेनिफिट क्लेम हुए थे उसकी जगह अगर तुम सिर्फ इन 2 चीज़ों को रख दो, वाटर फुटप्रिंट और फूड वर्सेस फ्यूल शिफ्ट, राइट, तो किसका पाला भारी है. ऑब्वियसली
अब इन दो चीज़ों को भी छोड़ो, जिस एस्पेक्ट में तुम ला रहे हो, E20 फ्यूल ला रहे हो, राइट, गाड़ियों के लिए एफिशिएंसी अच्छी हो, तुम उसी एस्पेक्ट को देख लो। -10% लॉस ऑफ माइलेज, राइट, पेइंग मोर फॉर डाइल्यूटेड फ्यूल। माइलेज लॉस का क्या सीन है? एथेनॉल जो है उसकी डेंसिटी है, जो एनर्जी डेंसिटी है, वो 33% कम है प्योर पेट्रोल से, राइट। अब अगर हम प्योर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाते हैं, E20 फ्यूल जिसे कहते हैं, तो वो डायरेक्टली 8% से 10%, 8 to 10% आपकी व्हीकल की माइलेज एफिशिएंसी कम कर देगा। यानी ठीक है, तुम एनवायरनमेंट तो बचा रहे हो, बट जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना रहे हो उसकी तो सोचो। एनर्जी रेस्ट, इंजन रस्ट एंड कोरोसिवनेस, राइट। यानी अभी तुमने सुना होगा जो थोड़े ओल्डर मॉडल्स हैं, या ओल्डर भी मैं क्या बोलूँ, 1-1.5 साल पहले भी जिन लोगों ने गाड़ियाँ ली थी, जिनकी गाड़ी अडाप्ट नहीं कर पा रही है E20 को, उसमें प्रॉब्लम दिख रही हैं, ठीक है। उसमें फ्यूल लाइंस जो हैं वो डिके हो रही हैं, मेटल टैंक्स हैं, रबर गैस्केट्स हैं, राइट। जो पुराने इंजन है थोड़े से भी उसमें मैकेनिकल फेलियर आ रहा है बहुत ज़्यादा, राइट। अब हम अगर बात करें एक नॉर्मल तुम्हारे या मेरे जैसे इंसान को, अपनी पुरानी गाड़ी को, अपनी पुरानी बाइक को E20 अडेप्टेबल बनाने में, यानी आपने सुना होगा कि अपने जो पाइप्स है, रबर के पाइप्स है, उन्हें बदलवा लो थोड़े मेटेलिक पाइप से, दीज काइंड ऑफ थिंग। तो ये प्रिकॉशंस लेने में, मेजर्स लेने में 20,000 to 70,000 का डायरेक्ट आपको व्हीकल लेना जो है, ओनर्स हैं जो मैं हूँ वहाँ पे, उन्हें खर्चा आएगा। तो कैन यू इमेजिन, एक तो हम डाइल्यूटेड फ्यूल लें, राइट, उसके बाद हमें माइलेज भी नहीं मिल रही है, 8 से 10% तुम्हारे व्हीकल की माइलेज जाएगी ही जाएगी। ऊपर से वो ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी नहीं बचती, क्योंकि आपका इंजन बहुत जल्दी रस्ट होगा, आपके पार्ट्स खराब होंगे, और उन्हें रिप्लेस करवाने का खर्चा भी आपका। यानी आप ये सोचो, अगर 1 साल पहले किसी ने कोई बाइक ली है, कोई गाड़ी ली है, राइट, तो 1 साल भी नहीं चलाई उस जने ने, शायद उसकी EMI भी अभी तक चल रही होंगी। लेकिन इस E20 फ्यूल की वजह से अब उसे 20 से लेकर 70, यानी अराउंड वही भाई एवरेज लगाओगे 20 से 70 हज़ार उसे लगाने पड़ जाएंगे अपनी गाड़ी में, डिपेंड कितनी बड़ी है कितनी छोटी, राइट। अब मैं तुम्हें ऑलरेडी 3 बेनिफिट के बाद 3 एक्चुअली 4 बहुत बड़े बड़े इश्यूज गिना चुका हूँ कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या, राइट। बट क्या इनसे बचने का कोई चॉइस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्लीट फेज आउट ऑफ E0, यानी प्योर पेट्रोल कंप्लीटली। जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, टायर 1 जोन्स हैं, वहाँ प्योर पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ मजबूरी है तुम्हें E20 लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारी गाड़ी साल, 1.5 साल, 2 साल भी पुरानी है, तो या तो तुम उसे बदलवाओ, अडाप्ट करवाओ E20 में, तुम 50-70 हज़ार रुपये लगाओ, ठीक है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो ज़्यादा समय चलेगी, क्योंकि आप हर पार्ट नहीं बदल पा सकते ऑब्वियसली। या फिर तुम अननेसेसरीली E20 डलवाओ और अपनी गाड़ी खत्म कर लो भाई। तुमने देखा होगा, कभी तुम सर्च करके देखना कितने इश्यूज आ रहे हैं गाड़ियों में, ठीक है। कंप्लीट फेज आउट, यानी चॉइस नहीं है हमारे पास कोई। जो मेट्रोपॉलिटन या टायर 1 जोन से, वहाँ कोई चॉइस बची नहीं, E20 कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड है। मेरे एरिया में स्टिल अभी भी प्योर पेट्रोल मिल रहा है, E20 मैंडेटरी नहीं हुआ है, बट स्टिल, राइट। मैंडेटेड फ्यूल कॉम्पेटेबिलिटी रिस्क, ठीक है। ऑटो मैन्युफैक्चर, यानी जो गाड़ियां बनाने वाले हैं वो आजकल केवल जो E20 अडेप्टेबल इंजन है वो बना रहे हैं। तो जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके पास खुद का कोई डिफेंस ही नहीं बचा, राइट। आप इतनी जोरों शोरों से E20 इक्विपमेंट्स का काम चला रहे हो, तो जो पुराने इंजन हैं, जो पुराने, उनका क्या होगा, उनके स्पेयर पार्ट्स का क्या होगा, वो कैसे अडाप्ट करेंगे, वो कैसे, उनके लिए तो लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो वही इशू है कि इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके जल्दी इम्प्लीमेंट हो, जो एग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन है, इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्यों है। क्या ये जेन्युइनली हमारे फ़ायदे के लिए है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितने तो उसके फ़ायदे नहीं है उससे ज़्यादा नुकसान है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब आता है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का फेवरेट टॉपिक। कोई भी चीज़ हो भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब से कंपेयर करके छोड़ दो, जो अपने से नीचे वाले देश है, राइट, लोअर से कंपेयर करो। चलो तो उन्हीं से कर लेते हैं। पाकिस्तान में 100% प्योर अनब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है 101 से 102 रुपये का, ठीक है। हमारे यहाँ 20% डाइल्यूटेड पेट्रोल मिल रहा है 102 से 120 रुपये का। यानी हम एक तो डाइल्यूटेड पेट्रोल खरीदें ऊपर से इन्फ्लेटेड रेट पर, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो फ्यूल यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो रत्ती भर भी डाइल्यूटेड नहीं है, 0% एफिशिएंसी लॉस हो रहा है, ठीक है, और इंजन भी काफ़ी समय तक चल रहा है, राइट। हमारे यहाँ भाई 8 से 10% माइलेज गिर जा रहा है, तुम्हारा इंजन खराब, तुम्हारी गाड़ी की लाइफ स्पैन कम हो जा रही है, ड्यूरेबिलिटी कम है, और पुरानी गाड़ियाँ तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही हैं, राइट। तो कितना ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अब कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर नहीं करेगी, कोई भी कंपेयर नहीं करेगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं। अब आता है मेन रीज़न कि ऐसा क्यों है, पॉलिसी एंड प्रॉफिट कन्वर्जेंस। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, वो सेंट्रल पॉलिटिकल फेस हैं इंडिया के एग्रेसिव एथेनॉल मैंडेट्स के लिए। लाइक वही है ना ब्रांड फेस, तो वही पुश कर रहे हैं कि एथेनॉल यूज़ करो।
ठीक है। अब इसमें आता है क्रायनिज्म एंड मैंडेट कैपिटलाइजेशन। गडकरी की जो फैमिली है, जो भी फर्म प्रमोट कर रही है, जो कि पहले की पूर्ति ग्रुप के अंडर आते थे, राइट, तो उन पे लाइक ये ब्लेम या एलिगेशन लग रहा है कि जो E20 मैंडेट करे वो इसलिए करे हैं क्योंकि उनके दोनों जो बेटे हैं, ठीक है, वो इन्हीं इंडस्ट्री में जो दो बहुत वेल नोन कंपनीज हैं उनके चीफ बन चुके हैं, राइट। इस वजह से तो ये मैंडेट इसलिए करा जा रहा है ताकि फैमिली बिजनेस इंजॉय एन एश्योर्ड स्टेट गारंटेड परचेज चैनल, क्योंकि वो दोनों ही गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो ये थोड़ा ये अपने परिवार के फायदे के लिए हमने ये पॉलिसी मैंडेट कर दी। इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं, इसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं। तो सारंग गडकरी जी जो है वो मानस एग्रो के चीफ हैं, जो कि 120 KLPD यानी 120 किलोलीटर पर डे बनाता है एथेनॉल, और नॉर्मल नहीं, हाई प्योरिटी फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, ठीक है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की सप्लाई चेन है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। ऑन दी अदर हैंड निखिल गडकरी जो है वो CIAN एग्रो के चीफ हैं, ठीक है, लीडर हैं या व्हाटसोएवर, ओके। एंड अभी तुम देखो तो पहले उनका 2024 से पहले 17 to 18 करोड़ का प्रॉफिट होता था या फिर रेवेन्यू जनरेट होता था, ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली 510 प्लस यानी 510 प्लस करोड़ का उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उनके जो कंपनी के स्टॉक्स है वो 1000% से अप गए हैं। एंड अगर हम देखें तो थोड़ा फिशी है कि 2024 से पहले कुछ नहीं था, 2024 के बाद तुरंत उनका जो रेवेन्यू है वो 30 टाइम्स अप गया है उनके एवरेज रेवेन्यू जनरेशन से, राइट। हाँ, तो माय फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, भी तुमने कुछ रील्स देखी होंगी, सार्थक करके शायद एक रिपोर्टर थे या फिर वो यूट्यूबर हैं बेसिकली, है ना, एंड इन्फॉर्मेशन चैनल चलाते हैं। वो गए थे ब्रानी हाट, आई होप ये ऐसे ही प्रोनाउंस होता है, मेघालय का एक विलेज है, एक सिटी काइंड ऑफ है, ठीक है। हाँ, उन्हें वीडियो बनाने भी नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने कवर किया था क्या कैसे वहाँ पे एक E20 प्रोड्यूस करने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, राइट, और वो कैसे एनवायरनमेंट को, लोगों को अफेक्ट कर रही है, उसी के बारे में चलो डिस्कस करते हैं, राइट। क्लीन स्टेट आयरनी, मेघालय को वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट माना जाता है, बट वो क्लीन स्टेट होने के बाद भी ब्रायन हाट जो शहर है या गांव है उसका, वो 2024 में इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में काउंट हुआ था। उसका जो PM 2.5 लेवल है वो एवरेज है 128, जबकि WHO की लिमिट है, सेफ लिमिट 5 तक ही है बस। तो तुम देख सकते हो कितना डिफरेंस है। आसाम और मेघालय के बॉर्डर पे होने की वजह से इजीली एनवायरमेंटल रेगुलेशन को इवेड करके निकल जाते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं आता। और ट्राइबल हेरिटेज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, गारो और खासी जो ट्राइब हैं उनके लोगों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। सॉइल एंड वाटर की अगर हम बात करें, क्रॉप्स कोटेड इन ब्लैक, अगर तुमने यूट्यूबर की वीडियो देखी हो तो उन्होंने क्लियरली शो किया था पत्तियों पे इतनी गाढ़ी थी ग्रीसी लेयर जमी हुई थी ड्यू टू पॉल्यूशन, राइट। और मतलब वो हर चीज़ पे जमती है, क्रॉप पे, लीव्स पे, एवरीथिंग, तो वो 3-4 बार धोने पे भी नहीं निकलती है। तो बेसिकली वहाँ के लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो प्योर पॉइजन है, इलीगल रिवर पॉइजनिंग। ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, जब रात होती है कोई नहीं देख रहा होता, सिंपली जो अपना वेस्ट होता है, जो वेस्ट लिक्विड है, अनट्रीटेड लिक्विड है, वो सीधे लोकल स्ट्रीम जो झरने हैं, नदी हैं, तालाब है, उसमें इरेडिकेट कर दिया एंड उसको भी पोल्यूट कर दिया। एक्वेटिक लाइफ भी वहाँ पे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और अगर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की माने तो वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो लंग और कैंसर इश्यूज हैं वो 77% अब गए हैं जस्ट लास्ट 2 सालों में, राइट। 2082 से गए हैं 3681। तो वहाँ के लोकल लोग इस सब का उनको बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है कि जब से गडकरी जी के बेटे चीफ बने हैं 2 साल पहले, तभी से इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है। और ऐसा क्यों है कि उन 3 छोटे से बेनिफिट्स के लिए जो इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहे हैं वो है भी नहीं सच में बेनिफिट्स, उनके लिए क्यों हम बाकी सारी डिसएडवांटेजेस को इग्नोर कर दे रहे हैं, राइट। कितनी सारी डिसएडवांटेजेस, कितने सारे लाइफ जो है वो स्टेक पे लगी हुई हैं, बट अगेन फर्क कोई नहीं पड़ता, पैसे से मतलब है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो में थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई तुम लोगों को थोड़ा फैक्ट चेक मिला होगा। अगर कोई कहीं तुमसे पूछे तो तुम जवाब दे पाओगे। एंड आई नो थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, करेंगे, जल्दी करेंगे, जैसे ही टाइम मिलता है, थोड़ा मौका बनता है, करेंगे। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर सकते हो, शेयर कर देना जिसको भी इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। और दैट्स इट, टिल देन, बाय बाय।